सिर्फ हाईलाइट किया बल्कि उस इशू को रिजॉल्व करने में भी हमने अपना अहम रोल अदा किया। इस मसले को भी हमने समझा कि ये बहुत सीरियस मसला है, बच्चों का मसला है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वो छुट्टियों का भी मसला है। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से, दिन कहूँ बल्कि मैं अगर यूँ जाऊँ पीछे, हम कुछ साल पीछे जाते हैं तो क्लाइमेट चेंज हो चुका है। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हो रहे हैं, यानी कि मौसमियाती तब्दीली। इसी तरह पाकिस्तान भी उसी मौसमियाती तब्दीली के असर में है। उस असर की वजह से या उस वजूहात की बिना पर जो सर्दियाँ हैं वो आगे जाती जा रही है। मीन कि पहले सर्दी अक्टूबर से शुरू हो जाया करती थी, और फिर उसके बाद करते करते नवंबर तक गई, फिर नवंबर से वो दिसंबर तक गई, फिर उसके बाद अब वो सर्दियां जो हैं वो चली गई हैं आपकी जनवरी में जाकर। लेकिन ये जब सर्दियां जब आगे जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, दिन बजाय पीछे आने के आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उसके नुकसानात ये हो रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो गर्मियों में सर्दियों की छुट्टियां कर लेते हैं, और जब वो सर्दियों की छुट्टियां कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जब सर्दियां आती हैं तो फिर उसके बाद फिर से वो बैठ जाते हैं कि जी ये तो ठंड आ गई, सर्दियां आ गई, क्या करें। तो इस इशू को देखते हुए, बल्कि इस मसले को देखते हुए जो पिछले मैं समझता हूँ कि 4-5 साल से ये हाईलाइट हो चुका है, लेकिन ना जाने क्या वजूहात हैं कि वो स्कूल्स, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या गैर सरकारी हों, दोनों स्कूल पाबंद हैं गवर्नमेंट के उस नोटिफिकेशन के, जिस नोटिफिकेशन के तहत छुट्टियां दिसंबर से दी जाती हैं और फिर जनवरी में स्कूल्स दोबारा खोल दिए जाते हैं। जब वो स्कूल खुलते हैं तो पता चलता है कि सर्दियां फिर अब आ गई। फिर उन सर्दियों का क्या किया जाए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए कि जिसमें आपकी राय भी ली जाए। आपसे उस राय का मकसद ये होगा कि कम से कम सुनने वाले जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं वो, उनको ये पता चल सके कि इस मसले को किस तरह हल करना है। क्योंकि गवर्नमेंट को ये पैगाम पहुंचाना उनका काम है कि जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई होती हैं। इसी तरह एक पूरे पाकिस्तान में एक फेडरेशन काम कर रही है जो कि प्राइवेट स्कूल्स के लेवल पे बात हो रही है उनकी, और ना सिर्फ वो बल्कि मैंने उनको देखा कि काफ़ी अरसे से तालीमी मामलात में उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हमने सोचा क्यों ना इनको मदऊ किया जाए और इनसे ये पूछा जाए कि क्या इस आवाज़ को आपने बुलंद किया है कि जो गर्मियों में सर्दियों की छुट्टी हो जाती हैं, जिनका मकसद शायद गर्मियों की छुट्टियों का एंजॉय कराना है या सर्दियों का, लेकिन बच्चे मासूम जो होते हैं वो बेचारे स्वेटर पहन के जा रहे होते हैं, लेकिन शदीद गर्मी होती है, लेकिन सर्दियाँ गुजर जाती हैं और वो छुट्टियाँ नहीं होती। तो उन सारी बातों को देखते हुए आज हमने फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं मोहतरम अलीम कुरैशी साहब को यहाँ मदऊ किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अच्छा कुरैशी साहब ये बताइए कि सर्दियों की छुट्टियाँ अनाउंस कर दी है गवर्नमेंट ने, नोटिफाइड कर दिया है कि जनाब 21 या 22, हाँ 21 से आखिरी दिन होगा, 22 से छुट्टी हो जाएंगी। तो आप क्या कहते हैं कि पेरेंट्स तो जो सोशल मीडिया पे तो बड़ा लोगों का वो हो रहा है कि जनाब ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्या सरकार को नहीं पता? अगर सरकार को पता है तो वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं जिनका काम है इनको बताना? तो ज़रा सा प्लीज़ इसके बारे में बताएं, सुनने वालों को भी और जो देख रहे हैं उनको भी बताइए कि ये क्या मसला क्या है। ये सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी बात को पहुँचाने के लिए अपने चैनल पे हमेशा की तरह आज भी मुझे दावत दी और मुझे बुलाया अपनी बात कहने के लिए। असल में गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी जो है वो यही मामला है जी कि छुट्टियां जो हैं वो दिसंबर के आखिरी अशरे में कह लें कि हो रही हैं, और छुट्टियां भी जो हैं वो 22 तारीख से हो रही हैं। होता असल में ये है कि जब छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, विंटर वेकेशंस ख़त्म हो जाती हैं, तो सर्दियां शुरू होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बच्चे बेचारे अभी भी सर्दियां आ गई हैं। जी जी, मैं भी असम्बली करा के आ रहा हूँ, 9:30-10 बजे ख़त्म हुई है छोटे बच्चों की असम्बली। एक असम्बली हमारे यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी की होती है और एक मोंटेसरी की होती है, दो अलग अलग स्कूल है। जी जी, बच्चों को बेचारे बच्चे किस तरह स्वेटर पहन के, अंदर इनर भी पहना हुआ है, स्वेटर भी पहना हुआ है अभी से। आप अंदाजा लगाएं कि जनवरी में सूरत हाल क्या होगी। ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर न रख के
किस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। मेरी समझ से भी भारत तर है और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान तो पूरे पाकिस्तान को देखती है जी। सिंध की सूरत हाल हम देखते हैं तो मेरा अफसोस होता है कि थोड़ी तब्दीली आनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी में जो लोग बैठे हैं वो ऐसे लोग तो नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। किस तरह के फैसले कर रहे हैं, अपनी समझ से बाहर है। नहीं, स्टीयरिंग कमेटी बात काटूंगा मैं आपकी। स्टीयरिंग कमेटी में क्या आप लोगों की नुमाइंदगी नहीं है क्या? नहीं, हमारी नुमाइंदगी अभी तक तो नहीं है। तो वो कौन है? क्या वो कराची में नहीं रहते वो लोग? क्या उनको नहीं मालूम कि सिंध में क्लाइमेट चेंज हुए? स्टीयरिंग कमेटी में जो गवर्नमेंट ने बनाई है ना, गवर्नमेंट की स्टीयरिंग कमेटी है, वर्किंग कमेटी है जी जी, वो तो स्कूल के नुमाइंदों को बुलाते हैं, ठीक है ना। हमारी एसोसिएशंस हैं, उनको बुलाया जाता है, उनसे राय ली जाती है। बिल्कुल ठीक है। अब इनका फर्ज है ना कि राय दें उनको। ये जो राय देंगे उसकी रोशनी में फैसला होगा ना। तो इससे पिछले साल ये हुआ था कि गालिबन 12 दिसंबर को ये फैसला करके आ गए थे 2 लोग जी जी वहाँ पर, और मैंने इस पे आपके साथी प्रोग्राम जी बिल्कुल जी बिल्कुल मैं भी था। 12 दिसंबर को इन्होंने फैसला कर लिया था और इस साल भी वही हुआ है कि क्लास 1, 2, 3 की जो है एग्जाम नहीं होंगे। ये फिनलैंड है, पाकिस्तान नहीं है, ये फिनलैंड है। यहाँ बहुत ज्यादा आला एजुकेशन दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ चले ठीक है, नहीं होंगे। दूसरा फैसला ये हुआ था पिछले साल के 8 मई से पूरे सिंध में एग्जाम थे और रमजान खत्म हुआ है 26 तारीख को। नहीं, रमजान तो सर उसमें हुआ था ना, मई, अप्रैल और मई में था। रमजान तो अप्रैल में खत्म हुआ जी। तो 26 अप्रैल को खत्म हुआ था ना। 8 मई से एग्जाम। बच्चे जो हैं वो इत्तिकाफ पे भी बैठते हैं, रोजा भी रखते हैं, रमजान में किस तरह तैयारी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर सारे ये फैसले, जो छुट्टियों का फैसला था और जो इस तरह के फैसले थे, 8 इन्होंने 12 दिसंबर को कर लिया था, ठीक है। जब डायरेक्टरेट ने हमारे नोटिफाई किया, जाहिर स्टीयरिंग कमेटी के फैसले को नोटिफाई करना होता है, 2 फरवरी को नोटिफाई किया तो इन्होंने शोर मचा दिया कि ये फैसला हुआ ही नहीं था। डीजी साहब ने खुद कहा, ये बात कही कि भाई मेरे सामने फैसला हुआ है और मिनट्स पे साइन किए गए हैं जी। और इनकी मर्जी। अब मसला सारा ये है कि जो लोग बैठे हुए हैं या तो वो वाकिफ नहीं है ग्राउंड रियलिटी से। मैं नहीं समझता कि उन लोगों को नहीं पता यहाँ कराची के मसाइल का। असल में इसमें थोड़ा सा मैं ये कतलाई माफ कि जो भी स्टैंडिंग कमेटी में देखें नुमाइंदगी तो है ना प्राइवेट स्कूल्स वालों की, बिल्कुल। अच्छा, जब उनकी नुमाइंदगी है तो उनको इस चीज़ का क्यों नहीं एहसास होता कि जो एक तो जैसे पेपर्स की बात है वो तो चले हम बाद में बात करते हैं। अभी इस वक्त सर्दियाँ आपके बिल्कुल सर पे हैं, यानी कि सर्दियों की छुट्टी अनाउंस हो चुकी है। 22 दिसंबर को स्कूल बंद हो जाएंगे और फिर मैं खाली 1 जनवरी या 2 जनवरी को दोबारा रीओपन हो जाएंगे। अब ये अरसा तो सर्दी तो है ही नहीं इस अरसे में। अब वो सर्दी जब पड़नी है वो जनवरी में, तो क्या क्लाइमेट चेंज के असरात आपके प्राइवेट स्कूलों पे नहीं पड़ रहे? बिल्कुल पड़ेंगे। नहीं, पढ़ नहीं रहे क्या? बच्चों को ही पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज के साथ। छोटा बच्चा कबूल असर लेता है तो फिर बीमार पड़ जाता है, नहीं आता, हाजिरी मुतासिर होती है। जी जी, पढ़ाएंगे किसको पढ़ाएंगे आप? मुतासिर होता है ना। वो तो मुतासिर होता है। मेरा असल में एक और भी चीज़ है जो मैं ये समझता हूँ कि जो इन कमेटियों में बैठे हुए लोग हैं वो शायद गर्मी सर्दी दोनों में कोट पहनते हैं, शायद उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम जाकर जो बात कर रहे हैं क्या वो इन मासूम बच्चों के लिए के हक में भी है कि नहीं है। देखिए, सरकार ने इनकी नुमाइंदगी रखी इसीलिए ना, आपके प्राइवेट स्कूल्स की जो एसोसिएशन के नुमाइंदे जा रहे हैं वहाँ पर, तो नुमाइंदगी इसीलिए दी गई है कि ताकि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। क्योंकि लास्ट जब ये बात हुई थी तो बाकायदा डायरेक्टरेट ने कहा था कि हमने खुद नहीं किया, उसमें ये शामिल थे। बिल्कुल। तो 100% इन्होंने इनके फैसले पे जो इंडोर्स करती है कमेटी। तो इस दफा जब ये छुट्टियां अनाउंस की गई हैं, आप बिलीव करें कि सोशल मीडिया भरा हुआ है इस वक्त सिर्फ इस बात पर कि ये जो छुट्टियां दी जा रही हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये जनवरी में होनी चाहिए। तो क्या जनवरी में फिर दोबारा स्कूल बंद किए जाएंगे? क्या किया जाएगा? यही होगा, पहले भी हो चुका है। तो एजुकेशन सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं तो फिर जनवरी में दोबारा एग्जाम, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। तो तालीम कैसे? बेहतर तो यही है ना कि जी आप 1 जनवरी से छुट्टियां करें और 15 दिन की करें। बेशक करें, और 15 ही दिन की होनी चाहिए। हाँ? अच्छा देखिए, एक चीज ये है कि पाकिस्तान में ठीक है हम ये कहते हैं कि जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में भी है प्लस सूबे में भी है, लेकिन सूबे चूंकि 18वीं तरमीम के बाद 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात होते हैं। एजुकेशन में नहीं, बहुत सारी मिनिस्ट्रियां
ऐसी हैं जिसमें उनका इख्तियारात होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि केयर टेकर जो अभी इस वक्त हुकूमत है उनको चाहिए कम से कम खुद इसके ऊपर खुद नोटिस लें, क्योंकि ये गर्मियों में छुट्टियां देना मेरे ख्याल है किसी सूरत भी ठीक नहीं है। अभी तो हमारे पास सर्दी आई नहीं है और पहले से ही छुट्टियां अनाउंस कर दी गई हैं, और जो कि सर्दी आनी है जनवरी में, उस वक्त बच्चों के साथ क्या होगा। और जैसे आप असेंबली कह रहे थे अभी करवाते हुए आ रहे हैं, जी। तो जनवरी में कैसे असेंबली करवाएंगे? वहां तो ठंड पड़ रही होगी, ठंड पड़ती है, तो कोयटा की हवाएं चल पड़ती हैं। बिल्कुल, कोयटा की हवा पड़ती है, सिब्बी की हवा चल पड़ती है। और दूसरी बात ये कि कोयटा के अंदर आपने नाम लिया बलूचिस्तान में जो विंटर जोन है उनका, जी, वहाँ 15 दिसंबर से छुट्टियां हैं, ठीक है, और 28 फरवरी तक चलेंगे। अच्छा, पहली जो है मार्च से स्कूल खोल रहे हैं। यही NWFP जिसे KPK कहते हैं ना, जी KPK, अब KPK कहते हैं, वहाँ पर भी विंटर जोन यही है। ठीक है, वो तो इस हिसाब से चल रहे हैं। जाहिर इतनी सर्दियाँ। पंजाब का क्या है? पंजाब में भी थोड़ी ज्यादा छुट्टी होती है निस्बतन कराची के ज्यादा होती हैं। लेकिन खैर चले, हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि जो सुनने वाले हैं इस वक्त, जो रेडियो भी सुन रहे हैं, वो भी इस चीज़ में आकर अभी इस वक्त पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चूंकि अलीम कुरैशी साहब थोड़ा सा लेट हो गए थे तो मुझे ऑन एयर जाना था, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप बता सकते हैं कि क्या आपका बच्चा ये जो दिसंबर की छुट्टी है, एज पेरेंट्स आप समझते हैं कि ये सही फैसला है? और ये फैसला बेसिकली मैं इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करता। रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट ने इन एसोसिएशंस के नुमाइंदों को उसमें रखा होता है स्टैंडिंग कमेटी में, उनका काम होता है आवाज को बुलंद करना, उनका काम होता है उस बात को बताना। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रही क्यों। मैं कॉलर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल है कोई टेक्निकल वजूहात की बिना पे शायद कॉल नहीं लग रही, लेकिन ये कि कॉल्स आ रही हैं, मैं कॉल लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी बात कीजिए। कौन साहब कहाँ से, क्या फरमाएंगे? सर फैजान बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ सिटी शहजादपुर। जी सांगड़ से बात कर रहे हैं। जी क्या फरमाएंगे? ये छुट्टियां गर्मियों में सर्दियों की दी जा रही हैं। ये तो सर माशाल्लाह मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे थे। अब इसके ऊपर मैं ये बोलूं ये तो मुनासिब नहीं है। आप जो भी बोल रहे थे माशाल्लाह आप सही बोल रहे थे, और ये तो इस वक्त तो छुट्टियां करना गवर्नमेंट को मुनासिब नहीं है। अच्छा आप सांगड़ से बात कर रहे हैं, ये बताएं सांगड़ की क्या पोजीशन है? सर्दी वहाँ पर है इस वक्त? सर यहाँ पे सर्दी है, कराची की निस्बत हमारे अंदरून सिंध में थोड़ी सी सर्दी ज्यादा है। वो इस वजह से जो हमारे पास खेती बाड़ी होती है और नहरें पानी है ना, जी इस वजह से थोड़ी बहुत सर्दी होती है रात में। चले ठीक हो गया जी। आप कोई और बात करना चाह रहे हैं? बस यही सिंध गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, बस बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचे। अभी छुट्टी हो जाएगी, फिर जनवरी में हो जाएगी, और फिर जून जुलाई में 2 महीने हो जाएगी। जनवरी में आपके पास ज्यादा ठंड नहीं होगी? जनवरी में तो बिल्कुल सर ज्यादा ठंड हो जाएगी, क्यों पानी खुल जाता है ना। अच्छा। देखिए अब ये एक नई बात तो हमारे सामने आई है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया कि जब वो पानी खुल जाता है तो सर्दी मजीद बढ़ जाती है, और हकीकत बात है कि जब नहरों में पानी का ज्यादा होता है तो फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद खान साहब क्या हाल है आपके, क्या फरमाएंगे? सबसे पहले तो मैं अलीम साहब को शो में खुश आमदीद कहूँगा जी, और एज अ पेरेंट मैं उस दिन स्कूल गया था। जी और मैंने वहाँ के जो हेड स्कूल ओनर भी है, मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी जी कि सर आप जो 22 तारीख को हमारे बच्चों को छुट्टियाँ दे रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी हमारे बच्चे, अभी मैंने कहा गर्मी है और नेक्स्ट ईयर भी सब सर्दी में मेरे बच्चे सब आते हुए, और आगे से आप लोगों ने जो है ना ये कानून लागू किया हुआ है कि भाई पना स्वेटर और पना कोट आप यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई कपड़ा यूज नहीं कर सकते। बाकायदा उनको वो जो प्ले लिस्ट होते हैं ना जो घरों में पेरेंट्स को दिया जाता है उसमें लिखा हुआ है। ओके। और वो एक पैटर्न में, अच्छा वो यूनिफॉर्म के नीचे भी आप डबल कपड़ा नहीं पहन सकते हो।
मैं कहा ये आपने हमारे ऊपर लागू किया हुआ है। अब हमारा बच्चा अगर एक स्वेटर में वो पूरा कामता हुआ, और मेरी बेटी अस्थमा की पेशेंट भी है, अच्छा। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। और न नीचे यूनिफॉर्म के नीचे भी गर्म कपड़े पहनने से वो मना करते हैं। बिल्कुल ठीक और है। स्कूल में कोई ऐसे सिस्टम भी नहीं है जो रूम गर्म हो ना जी। तो अब वो सर्दी में जो है ना बच्चे जा रहे होते हैं, और ये एंजॉय का टाइम है, न सर्दी और न गर्मी है, इसमें तो बच्चों को छुट्टी देना मेरे ख्याल में एक हिमाकत के बराबर है। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। जी अलीम साहब क्या फरमाएंगे, ये जो एक सांगड़ से कॉल थी और एक ये कराची से थी, और वही कहना है उनका कि अभी जब बच्चे तो उनको छुट्टी होगी और उसके बाद हम जनवरी में क्या करेंगे। मतलब बच्चे अस्थमा का पेशेंट भी है वो बच्चा, तो क्या होगा उसका बेचारे का, बच्चे का। इस तरह के और भी तो होंगे ना, डेफिनेटली एक तो नहीं होगा, और भी बच्चे होंगे जिनको अस्थमा होगा, कुछ दूसरी बीमारियां होंगी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप सर्दियों में अगर दोबारा से स्कूल को गर्मियों में बंद कर देंगे और सर्दियों में खोल देंगे तो फायदा क्या होगा? साफी है ये, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है शकील साहब कि जनवरी में दोबारा से जो है ना वो स्कूल खोल देना, मेरा ख्याल से तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। थोड़ा सा बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, बिल्कुल बीमार पड़ेंगे, और हमें जो फैसले करने चाहिए ना वो सिंध को की सूरत हाल को सामने रख के देखें। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कराची को देखते हैं ना सामने, कराची में तो पहले इतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती थी ना गर्मी पड़ती थी। अब सूरत क्लाइमेट चेंज हो गया, पूरी दुनिया का हुआ है, कराची का भी हुआ है, लेकिन सिंध की सूरत हाल जो है ना, हमें कराची भी जाहिर है सिंध का एक हिस्सा है, कोई अलग थोड़ी है। तो कराची को देखना नहीं चाहिए बल्कि पूरे सिंध की सूरत हाल को, वहाँ की सर्दियों को। मैं खुद सिंध का रहने वाला, रोडी का रहने वाला हूँ जी जी। वहाँ को मध्य शदीद सर्दी पड़ती है, शदीद। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तस्वुर नहीं कर सकते, गर्मियों में शदीद गर्मी होती है। जैसे उन्होंने कहा ना कि पानी भी खुल जाता है जनवरी में, तो और ठंड बढ़ जाती है। कॉलर से आपसे क्या सवाल? सिनेरियो में जो है ना बच्चों का एकेडमिक सेशन को भी इस तरह से रखना चाहिए। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं कराची से अख्तर अमीन बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या सवाल करेंगे अलीम साहब से? जी, मैं अगर कोई बात, क्योंकि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, अगर कोई बात निकल जाए मुंह से या बुरी लग जाए तो मैं सबसे बात ये है सर, देखो बस आप लेकिन वो बात कीजिएगा कि जो अखलाक के दायरे में हो, ये इसकी मेरी आपसे सदा है। जी, कराची के मौसम में और पंजाब के मौसम में बहुत फर्क है, ठीक है। तो गर्मियों की 3-3 महीने की छुट्टी होती है, सर्दियों की 15 दिन की है। कि सर्दी बच्चों को नहीं लगती, गर्मी तो सर्दी नहीं लगती, कम से कम 1 महीने की। दूसरी मिसाल के तौर पे सिंध और पंजाब में बहुत फर्क है। अगर सिंध में कोई हड़ताल होती तो ये पंजाब में भी हड़ताल करेंगे, एक बात है, या ये चीज कहना चाहता। तो इसलिए इनको चाहिए कि सिंध का मौसम के हिसाब से इनको छुट्टी देनी चाहिए बच्चों की, कम से कम भी, ज्यादा नहीं, 15 दिन के बजाय 1 महीने की करनी चाहिए, क्योंकि 15 दिन में सर्दी कम नहीं हो जाएगी। वालेकुम सलाम जी। जी, उनका कहना ये है कि डेफिनेटली अगर केपी के या दूसरे सूबों के हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो, वैसे भी 18वीं तरमीम के बाद तो अलीम साहब असूली तौर पे तो सूबे आजाद है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं आजाद हो रही? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, मेरा सवाल है ना, आजाद है तो कैसे आजाद है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को आप ही लोगों ने ठीक करना है? मुझे हैरत होती है, हमारे साथी है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो साथी स्टेयरिंग कमेटी में जाते हैं, और नहीं तो वो ये साल भी यही हुआ। इसको आवाज को बुलंद करना याद होगा कि जिस तरह के जी बिल्कुल हुए थे, और यहाँ भी यही हो रहा है, अभी भी ये हो रहा है। मेरा ख्याल है आपकी वजह से कॉल ज्यादा आ रही है कि आज प्राइवेट स्कूल वाले आए हुए तो कॉल करें, लोग कॉल बारी कर रहे हैं। तीखा सवाल करें ना, करें, वही करेंगे, हम तो नहीं कर सकते, हम तो तीखा सवाल करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि जी देखें जी तीखा सवाल तो एक सबसे पहले यही है कि जो अभी मैं करता हूँ। चले पहले कॉलर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं नियाज मोहम्मद जहांगीर रोड से बात कर रहा हूँ। जी नियाज साहब, क्या फरमाएंगे? तो आपके मेहमान को खुशामदीद जनाब। मेरा ये सवाल है, ये जो कराची में जो सर्दी जो है ना, ये तो कोयटे की हवाओं से होती है ना? जी बिल्कुल। तो कोयटे में जब ये सर्दियों के छुट्टियां ज्यादा है तो कराची में क्यों कम है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये मदरसा जो होता है हमारे, तो ये भी तालीम के इसमें नहीं आता है? बिल्कुल उनके छुट्टियां भी
नहीं होती हैं और या कम होती हैं, वो अपने मर्जी से वो भी देते हैं बच्चों को। हालांकि उनका टाइम जल्दी होता है, 7 बजे का होता है, स्कूल का टाइम जो है ना 8 साढ़े 8 का होता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये अलीम कुरैशी साहब से इसका जवाब लेते हैं, क्योंकि ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जवाब सुनिएगा जरा, अलीम साहब से लेते हैं। जी अलीम साहब, दोनों में फर्क क्यों है? सवाल ये था कि मदरसे के बच्चों की छुट्टियां एक तो नहीं होती, दूसरा ये कि वो सुबह अर्ली तो मॉर्निंग जाते हैं, तो दोनों में क्यों फर्क रखा गया है? मदरसे के बच्चों की रमजान में छुट्टियां होती हैं, रमजान में पूरा वो छुट्टी करते हैं, और मदरसे के जो बच्चे होते हैं ना रफ एंड टफ होते हैं बिल्कुल। नहीं, ये तो वैसे कोई मेरे ख्याल है कि हम कोई मदरसे में जिस तरह की तालीम दी जाती है ना, वो जरा हमारी तालीम से भी मुख्तलिफ होती है। हमारे यहाँ तो बहुत लाइटली लेके चलते हैं, जरा सा हमने बच्चे को जरा सा प्यार ऐसे मार दिया प्यार से तो पेरेंट्स आ जाते हैं लड़ने के लिए कि टीचर को बुलाओ। मदरसे में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये कि मदरसे के अंदर जो है ना छुट्टियों की स्केजुअल अलग है। नहीं, कैजुअल अलग है, बोर्ड हम सर्दियों के उनका बोर्ड अलग है। अच्छा ठीक है, वो उनका बोर्ड फैसला करता है जो भी है, ठीक है। उनका राब्ततुल मदारिस है, वफाकुल मदारिस है, तंजीमुल मदारिस है, ठीक है। ठीक हो गया जी। चूंकि वो उनका बोर्ड अलग है तो डेफिनेटली वो बोर्ड ने जो फैसला करना, और रमजान मुबारक में फरमा रहे हैं कि उनकी छुट्टियां होती है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो जो बच्चे होते हैं वो जो तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो वो एक ऐसी तालीम है कि जिसके लिए छुट्टियां, मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि ज्यादा बच्चा छुट्टी करे और ज्यादा ज्यादा तालीम की तरफ तवज्जो दे। एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं मिसेस कामरान कराची से बात कर रही हूँ। शकील भाई कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ बहन, आप बताएं। आज जो टॉपिक आपने बड़ा ऐसा रखा है जी जी, अगर आप याद करें तो हमारा और आपका बचपन भी कोई पत्थर के जमाने का नहीं है। हमने भी और आपने भी ये फेस किया होगा। हमारे जमाने में तो सर्दियों में बारिशें भी हुआ करती थी। ऐसे ही है, ऐसे ही। ये 80s लेट 80s में जब हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी क्लासेस में हुआ करते थे, तो ये हमेशा से हमारे पेरेंट्स भी बेचारे परेशान होते थे कि भाई ये सर्दियाँ जो है जब शुरू होती हैं तो बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे होते हैं, और जब गर्मी है तो छुट्टी। एक तो ये कि ये हमेशा से हम लोग क्योंकि अभी ज़हनी तौर पर आजाद नहीं हुए, ये सिर्फ दिसंबर में 25 दिसंबर को वो करने के लिए ना, सेलिब्रेट करने के लिए ये रखा गया था उनके लिए, यानी जो माइनॉरिटीज के लिए है। लेकिन अब सोचना ये चाहिए कि हमारे मुल्क के हिसाब से होना चाहिए ना। जैसे कि अभी आपकी मैं गुफ्तगू शुरू से सुन रही हूँ, रमजान आ जाता है, बच्चे चाहे वो यूनिवर्सिटी गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो, वो जा रहे होते हैं, या कोई ना कोई उनका सेमेस्टर चल रहा होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो यही बात